नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी और रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप न सिर्फ हंस पड़ेंगे बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ एक बूढ़े और बूढ़ी रहते थे। उनकी ज़िंदगी में कोई खास सुविधा नहीं थी, पर फिर भी वे अपनी दुनिया में खुश थे। पर एक दिन एक साधारण सी चीज़ ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। क्या कभी आपने सोचा है कि सात पीठा, हाँ वही चावल के आटे से बने पीठे, कैसे एक बड़ा झगड़ा और फिर एक डरावनी घटना का कारण बन सकते हैं? तो चलिए साथियों, इस मज़ेदार और सच्चाई से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी न सिर्फ आपको हंसाएगी बल्कि एक बहुत गहरी सीख भी देगी। तो चलिए चलते कहानी की ओर। एक गाँव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और दोनों इधर उधर छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन बहुत दिनों के बाद दोनों का पीठा, चावल के आटे से बना व्यंजन खाने का मन हुआ। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके दोनों ने रात को 7 पीठा बनाए। अब खाने का समय आया तो सवाल खड़ा हो गया कि 4 पीठा कौन खाएगा और 3 पीठा कौन खाएगा। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। कोई भी कम पीठा खाने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों ने ये तय किया कि जो पहले बोलेगा उसे 3 पीठा मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 4 पीठा मिलेंगे। इस विचार से दोनों चुपचाप अपने अपने खाट पर सो गए। सुबह हो गई, लेकिन दोनों में से कोई नहीं बोला। दोनों यही सोच रहे थे, जो पहले बोलेगा उसे 3 पीठा मिलेंगे, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं था। देखते देखते दोपहर हो गई, लेकिन फिर भी दोनों चुपचाप खाट पर पड़े रहे। घर का दरवाज़ा भी नहीं खुला। अब गांव वालों को शक होने लगा कि आज बूढ़ा और बूढ़ी क्यों नहीं उठे। गांव के कुछ लोग उनके घर के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब सबको चिंता होने लगी कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया। जब अंदर गए तो देखा कि बूढ़ा और बूढ़ी खाट पर लेटे हुए थे और चूल्हे के पास 7 पीठे ढके रखे थे। गाँव वालों ने उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन दोनों ने कोई हरकत नहीं की। अब गाँव वाले को यकीन हो गया था कि बूढ़ा और बूढ़ी मर गए। लोग दुखी हो गए और सोचने लगे कि बेचारे बिना खाए ही सो गए और सुबह तक मर गए। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और दोनों का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। शमशान घाट के लिए गांव के 7 लोग ही बूढ़ा बूढ़ी को लेकर गए। दोनों को एक खाट पर सुलाया, कफन ओढ़ाया और शमशान घाट ले गए। वहाँ चिता सजाई गई और दोनों को चिता पर लेटाया गया। जब चिता में आग लगाई गई तो भी बूढ़ा बूढ़ी चुप रहे। दोनों ही आग की लपेट बढ़ने लगी। दोनों घबराए और समझ गए कि अब अगर कुछ नहीं बोले तो वे जल कर मर जाएंगे। अचानक बूढ़ा उठकर बोला, अरे तू ही 4 खा ले, मैं 3 खा लूँगा। बूढ़ी भी तुरंत उठकर बोली, नहीं नहीं, तू ही 4 खा, मैं 3 खा लूँगी। यह सुनकर शमशान घाट में मौजूद 7 लोग हैरान रह गए। सबको लगा कि बूढ़ा बूढ़ी भूत बन गए और अब ये हमें खाने की सोच रहे हैं। 7 लोग सोचने लगे कि इनका बचना मुश्किल है, क्योंकि वे संख्या में कम थे और शमशान घाट में भागने की जगह भी नहीं थी। डर के मारे सभी लोग इधर उधर भागने लगे। इधर बूढ़ा और बूढ़ी झगड़ते हुए चिता से उठकर सीधे अपने घर लौट गए। जब वे घर पहुँचे तो आसपास के लोग को पता चला ये सारा झगड़ा महज 7 पीठे को लेकर था। गाँव वाले को राहत तो मिली, लेकिन उन्हें ये भी समझ आया कि कभी कभी छोटी छोटी बातें पर चुप रहना कितना खतरनाक हो सकता है। यही थी इस गांव की अनोखी और मज़ेदार कहानी। धन्यवाद।